subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic medicinal chemistry of the angiotensin converting enzyme inhibitors. तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे एस इनहिबिटर्स की बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में, जिनमें ड्रग्स आते हैं आपके प्रिल्स, केप्टोप्रिल्स या केप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, रेमिप्रिल, ठीक है, प्रेंड्रोप्रिल, लिंसोप्रिल वगैरह ड्रग इसमें आते हैं, जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स हैं, ड्रग्स हैं। इनका यूज़ हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में करते हैं। बात करें इस टॉपिक की, तो टॉपिक आपके बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 यूनिट नंबर 2 का ओवरऑल चैप्टर नंबर 6 है, ये का लेक्चर नंबर 2 है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी फॉर द बी फार्म 5th सेमेस्टर, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए इस टॉपिक से या फिर फार्मेसी से रिलेटेड टॉपिक्स के, चाहे वो जीपेट हो, जीपेट के पेपर्स हों या पीसीआई पेपर्स हों या फिर आपके सिलेबस हों, सारे जो मटेरियल्स हैं हमने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। वेबसाइट है आपका www.pharmacyconcepts.in। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है, वहाँ से भी डायरेक्ट आप उसमें रीच कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग एस इनहिबिटर। तो अल्टीमेटली ये ऐसे ड्रग हैं जो कि एस एंजाइम को या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और उनसे जो भी फंक्शन फॉरवर्ड होते हैं उसको एक तरीके से एबोलिश करते हैं, ठीक है। एंड दीज आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज ए एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स हैं। ये एक तरीके से RAS मॉड्यूलेटर हैं, जिसे हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम या फिर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम मॉड्यूलेटर भी बोल सकते हैं। तो पहले इसकी डिटेल समझने के से पहले हम RA सिस्टम को समझते हैं, क्या उनके इफेक्ट्स को समझते हैं। तो डिटेल आपको फार्माकोलॉजी लेक्चर्स में मिल जाएगा, आपके लिंक्स भी हम इस PDF में दे देंगे, आप उस पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका RA सिस्टम है जो कि किडनी से स्टार्ट होता है। जब भी आपके किडनी पे हाइपोपरफ्यूजन केस होता है, ब्लड की फ्लो कम होती है, तो आपके जो JG सेल है उससे एक तरीके से रेनिन रिलीज होता है। ये रेनिन आपके जो लीवर में बनने वाले एंजियोटेंसिनोजन है उसको आपके एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट्स करता है। ये एंजियोटेंसिन 1 फर्दर आपके एस एंजाइम मीन्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की हेल्प से आपका एंजियोटेंसिन 2 बनता है। और यही एंजियोटेंसिन 2 एक तरीके से वेसो एक्टिव पेप्टाइड्स है या पोटेंट पेप्टाइड्स है, जो कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ एक्शंस को शो करता है। ये एंजियोटेंसिन 2 अपने क्लासिकल रिसेप्टर्स, जिसे हम बोलते हैं AT1 रिसेप्टर्स मीन्स एंजियोटेंसिन 2 टाइप 1 रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करता है, और ये रिसेप्टर्स बेसिकली GQPCR के थ्रू काम करता है। इससे एक्चुअली में आपका जो RS प्रोडक्शन है वो इन्हेंस होता है, आपके हाइपरट्रॉफी या कार्डियोवास्कुलर रिमॉडलिंग हो सकता है, हाइपरप्लेसिया हो सकता है आपके वेस्कुलर सेल्स पे, ठीक है। आपके वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा, उससे आपका हाइपरटेंशन होगा, आपके एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन होगा, उससे आपका किडनी में आपका जो सोडियम वाटर रिटेंशन है वो बढ़ेगा, उससे आपको पेरिफेरल इडिमा हो सकता है। इसके अलावा आपका सेंट्रली जो सिंथेटिक आउटफ्लो है उसको भी इन्हेंस करता है। तो ये बेसिक आपके एक्शंस हैं एंजियोटेंसिन 2 के। तो अल्टीमेटली ये जो ड्रग हैं आपका जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, ये अल्टीमेटली इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ये एंजाइम इनहिबिट होने से जो आपके एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 2 में नहीं हो पाएगा, उससे अल्टीमेटली जो एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट है, जो भी आपको इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं वो आपके क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली इस तरीके से ये आपके पेरिफेरल इडिमा पे हो या फिर आप बात करें हम लोग हाइपरटेंशन पे हो या फिर आप CHF की हो, इन सब में बहुत ही हेल्पफुल ड्रग होते हैं। तो इनमें 2 मेजर ड्रग यूज़ करते हैं, एक है आपका एस इनहिबिटर। इसके अलावा हम जो आपके स्पेसिफिक रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, जो ये AT1 रिसेप्टर्स हैं, उसको भी हम ब्लॉक करके आपका इफेक्ट को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। वो ड्रग हैं आपके ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें आते हैं आपके लोसार्टन, ओल्मिसार्टन, टेल्मिसार्टन वगैरह, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री में शायद ये ड्रग्स सिलेबस में नहीं है, बट आपके हाइपरटेंशन में मतलब फार्माकोलॉजी में ये है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको होना चाहिए था पर है नहीं, इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल। चलिए अब आते हैं हम इसके बेसिक पॉइंट्स पे। सो आप शायद इसके मोड ऑफ एक्शन को समझ लिए होंगे, समझ चुके होंगे। सो एस इनहिबिटर्स आर द ड्रग विच modulate the RS system that inhibit the angiotensin converting enzyme which is responsible for the production of conversion of the angiotensin 1 to angiotensin 2। तो अल्टीमेटली ये एंजियोटेंसिन 2 के प्रोडक्शन को कम करता है। इसके अलावा एस इनहिबिटर रिड्यूस द ब्लड प्रेशर बाय इनहिबिटिंग द एंजियोटेंसिन 2 प्रोडक्शन। इसके प्रोडक्शन को कम करके भी आपका
जो हैं ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसके अलावा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो एस एंजाइम है वो आपके ब्रेडिकाइनिन के मेटाबॉलिज्म को भी, मतलब एस एंजाइम जो है ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिवेट करता है, मेटाबोलाइज करता है। तो एस इनहिबिटर इसके भी जो मेटाबॉलिज्म को कम करेगा, मतलब इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, इसका लेवल कम होता है। तो इसके लेवल कम होने से आपको एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट मिलेगा, और इसके लेवल बढ़ने से, क्योंकि ये आपके वेसोडायलेटर हैं, ये आपके वेसोडायलेटरी पेप्टाइड्स हैं, तो इसके बढ़ने से आपको वेसोडायलेटर इफेक्ट मिलेगा। और लॉन्ग समय पे क्योंकि एंजियोटेंसिन 1 जो है फर्दर आपके एंजियोटेंसिन 1/7 में भी चेंज हो सकते हैं, और ये एंजियोटेंसिन 1/7 भी बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल्स हैं आपके ब्लड प्रेशर के लिए, मींस दे कॉज द वेसोरिलैक्सेंट इफेक्ट। ये भी आपका वेसोडायलेटर के रूप में काम करता है अपने क्लासिकल रिसेप्टर जो कि है आपका मास रिसेप्टर। तो एंजियोटेंसिन 1/7 मास रिसेप्टर के थ्रू वेसोडायलेशन इफेक्ट शो करता है। तो ये 3 तरीके से आपका वेसल्स को डायलेट कर सकते हैं, ठीक है। पहला है आपका एंजियोटेंसिन 2 प्रोडक्शन को कम करना, सेकंड है आपका ब्रेडिकाइनिन लेवल को बढ़ाना, थर्ड है आपका एंजियोटेंसिन 1/7 के प्रोडक्शन को भी बढ़ाना, ठीक है। बात करें इनके यूज़ की, इनका यूज़ फ्रिक्वेंटली हम करते हैं एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में हाइपरटेंशन में। इसके अलावा हम करते हैं हार्ट फेलियर या फिर CHF में, एंजिना पेक्टोरिस पे, डायबिटिक नेफ्रोपैथी पे और क्रोनिक रीनल फेलियर पे। तो ये उनके बेसिक यूज़ हैं सारे इस इनहिबिटर के। अब आते हैं ड्रग की बात करें तो ड्रग इसमें आते हैं केप्टोप्रिल, लिंसोप्रिल, नलाप्रिल, बेंजाप्रिल, क्विनाप्रिल। ये आपको ड्रग जो है आपको पढ़ना है। इनकी डिटेल जो मोड ऑफ एक्शन है और सिस्टम की फिजियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, हमने लिंक को प्रोवाइड कर दिया है, इस लिंक से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली ड्रग्स पे। तो पहला ड्रग है आपको केप्टोप्रिल। जो केप्टोप्रिल है वो आपका सल्फाहाइड्रिल कंटेनिंग एस इनहिबिटर है, ठीक है। तो ये आपका सल्फाहाइड्रिल कंटेनिंग एस इनहिबिटर हैं। ये उनके बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि एक तरीके से प्रोलीन है, ठीक है। अब इसके 1 पे आपका 3 मर्केप्टो, ठीक है। इस 1 पोजीशन पे 3 पोजीशन पे मर्केप्टो है, 2 पे मेथाइल है और प्रोपियोनाइल एल प्रोलिन। तो ये आपका एल प्रोलिन है, जहाँ पे यहाँ पे NH2 होता तो ये होता एल प्रोलिन। इस एल प्रोलिन पे इस N पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन पे आपका एक तरीके से ये प्रोपियोनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आपका प्रोपियोनाइल ग्रुप है, ठीक है। इस प्रोपियोनाइल ग्रुप पे 3 पोजीशन पे आपका मर्केप्टो है और 2 पोजीशन पे मिथाइल है, इसलिए हो गया 1 पे 2S। इसका एक तरीके से जो 2S है आपका ये कॉन्फ़िगरेशन है, कंफर्मेशन है आपके जो स्टेरॉइड के पार्ट है। 3 मर्केप्टो 2 मिथाइल प्रोपियोनाइल एल प्रोलिन, ठीक। इनके जो मोड ऑफ एक्शन यूज सिमिलर होंगे जो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट ड्रग है आपका जिसमें आते हैं बाकी जो ड्रग हैं वो आपके हैं डाइकार्बोक्सिलेट कंटेनिंग एस इनहिबिटर। इसमें डाइकार्बोक्सिलेट ग्रुप होगा, तो ये आपका बेसिक रिंग है आपके। तो अल्टीमेटली सारे रिंग सेम होंगे, केवल इसमें जो रिंग है वो चेंज होते हैं। जो R1 है वो चेंज होगा और ये R2 है वो चेंज होगा, बाकी चीज़ें जो हैं सब में कॉमन होंगी, ठीक है। तो अब ये पहला ड्रग है आपका लिंसोप्रिल। इस लिंसोप्रिल में देखिए यहाँ पे जो R2 पोजीशन पे H जुड़ा हुआ है, इस R1 पे जुड़ा हुआ है ब्यूटाइल एमिनो CH2 होल 4 NH2, मतलब ब्यूटाइल एमिनो जुड़ा हुआ है और इस पे जुड़ा हुआ है रिंग इस तरीके से। ये आपका प्रोलिन रिंग भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या होगा। तो इसको हमने पायरोलिडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये आपका ये पायरोलिडिन रिंग है। ये जो आपका रिंग दिख रहा है वो आपका पायरोलिडिन रिंग है, इस पे 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इस पे सारी चीज़ें जुड़ा हुआ है। तो इसके देखिए आप पे हैं, तो इस जो आपका पायरोलिडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस पे जो N पोजीशन है इस पर जुड़ा हुआ है आपका हेक्सोनाइल, ठीक है। ये आपका 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 4 है ये 6 है, तो इस पे जुड़ा हुआ है हेक्सोनाइल। इस हेक्सोनाइल के 6 पोजीशन पे 1 2 और ये 4 6 हो गया। ये जुड़ा होगा एमिनो, इसलिए हेक्सोनाइल और 6 पे है एमिनो, ठीक है। 6 एमिनो हेक्सोनाइल। अब इन 6 एमिनो हेक्सोनाइल पे जो देखिए आपका जुड़ा हुआ है एमिन ग्रुप, इसलिए एमिनो। और इस एमिन से जुड़ा हुआ है आपका प्रोपेन ग्रुप, इसलिए हो गया प्रोपाइल। और इस प्रोपाइल के थर्ड पे जुड़ा हुआ है फिनाइल, थर्ड फिनाइल 3 फिनाइल। और इस पे जुड़ा हुआ 1 पे जुड़ा हुआ है कार्बोक्सी ग्रुप, इसलिए होगा कार्बोक्सी। इसलिए लिखेंगे हम ओवरऑल 6 एमिनो 2, यहाँ 2 है, 6 एमिनो 2 पे, इस 2 पे एमिनो है, इस एमिनो के 1 पे इस एमिनो से जुड़ा हुआ है आपका 1 कार्बोक्सी 3 फिनाइल प्रोपाइल, ठीक है। तो ये उसके बेसिक नोमेनक्लेचर हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ड्रग की ओर। तो नेक्स्ट ड्रग है आपका इनालाप्रिल, ठीक है। अब ये इनालाप्रिल में देखिए यहाँ पे आपका इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे बाकी पायरोलिडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये भी एक तरीके से पायरोलिडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है।
तो इस पायरिडीन टू कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव पे N पे जुड़ा हुआ है आपका 1 2 3, ये हो गया आपका प्रोपेनॉइल, ठीक है, ये हो गया आपका प्रोपेनॉइल, ठीक है। अब इस प्रोपेनॉइल पे जुड़ा हुआ है 2 पे एमिनो, इसलिए हो गया आपका 2 पे एमिनो, ठीक है। और इस एमिनो पे जुड़ा हुआ है आपका 1 इथॉक्सी 1 ऑक्सो, ये आपका है ब्यूटेन, मतलब 4 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑयल, इसलिए हो गया 1 इथॉक्सी 1 ऑक्सो 2 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑयल। ये 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, तो ये आपका जुड़ा हुआ है, ब्यूटेन जुड़ा हुआ है इस एमिनो से, तो इसलिए एमिनो पे आपका ब्यूटेन 2 ऑयल, और इस ब्यूटेन की जुड़ा है 4 पे फिनाइल, इसलिए हो गया 4 फिनाइल, और इस ब्यूटेन के 1 पे जुड़ा हुआ है आपका ऑक्सो और इथॉक्सी, ठीक है, इसलिए 1 इथॉक्सी 1 ऑक्सो 4 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑयल एमिनो प्रोपेनॉइल पायरोलिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग है आपका क्विनाप्रिल। ये जो क्विनाप्रिल है इसमें भी देखिए सब कुछ सेम है, केवल यहाँ पे इथॉक्सी है, यहाँ पे आपका CH3 है, और ये आपका ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये आपका आइसोक्विनोलिन ग्रुप है। तो देखिए क्या होगा, ये आपका ये आइसोक्विनोलिन है, इस आइसोक्विनोलिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 1 2 और 3 है ना, ये पोजीशन नंबर 3 है, ये 1 है, ये 2 है, क्योंकि ये आइसोक्विनोलिन है, क्विनोलिन पे आपका यहाँ पे एन रहा था, इसलिए हो गया आपका 1H, ये आपका 3 4, मतलब 3 4 4 हाइड्रो डाईहाइड्रो 1H आइसोक्विनोलिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्योंकि आपके जो 3 और 4 पोजिशन पे आपका क्या होता है, बॉन्ड होता, तो बॉन्ड नहीं है, इसलिए हो गया आपका 3 4 डाईहाइड्रो 1H आइसोक्विनोलिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। इस डेरिवेटिव पे जुड़ा हुआ है, N पोजिशन पे जुड़ा हुआ है 1 2 3, मतलब प्रोपेनॉइल। इस प्रोपेनॉइल पे जुड़ा हुआ है 2 पे जुड़ा हुआ है एमिनो, और इस एमिनो पे जुड़ा हुआ है सेम आपका 1 इथॉक्सी 1 ऑक्सो 4 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑयल। क्लियर है? तो ये हो गया बेसिक नोमेनक्लेचर आपका क्विनाप्रिल का, जो है आपका 1 इथॉक्सी 1 ऑक्सो 4 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑयल एमिनो प्रोपेनॉइल आपका 3 4 डाईहाइड्रो 1H आइसोक्विनोलिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अब लास्ट ड्रग है आपका बेंजाप्रिल। तो बेंजाप्रिल में आपके कुछ चेंजेस हैं, तो ये आपके यहाँ से देखिए, ये आपका है ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एक तरीके से ये आपका एसिटिक एसिड ग्रुप मान सकते हैं। ये इस एसिटिक एसिड पे जुड़ा है, देखिए क्या क्या, 1 इथॉक्सी, ये आपका 1 इथॉक्सी 1 ऑक्सो 4 पे फिनाइल, ये आपका ब्यूटेन 2 ऑयल, ये आपका 1 2 3 4, इसलिए 4 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑयल 1 इथॉक्सी ऑक्सो हो गया। अब इस पे जुड़ा हुआ है आपका एमिनो, इस एमिनो पे जुड़ा हुआ है 2 पे ऑक्सो 2 ऑक्सो 4 5 डाईहाइड्रो 3H1 बेंजापिन 1 आइल एसिटिक एसिड, ठीक है, ये एसिटिक एसिड है। ये आपका पूरा जो है वो है आपका 2 ऑक्सो, ये 2 पोजिशन है, इसलिए 2 ऑक्सो 4 5 2 3 4 5, इसलिए 4 5 यहाँ बॉन्ड रहता, बॉन्ड नहीं, इसलिए 2 ऑक्सो 4 5 डाईहाइड्रो 3H1 बेंजापिन, ये पूरा बेंजापिन 1 आइल एसिटिक एसिड, और इससे जुड़ा हुआ है पूरा सारे चीज़ें 3 पोजिशन जुड़ा हुआ है, ये सारे जो जुड़ा हुआ है ना, ये पोजिशन ये है आपका पूरा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक, क्लियर है। तो ये हो गया आपका बेंजाप्रिल का बेसिक नोमेनक्लेचर, बाकी जो मोड ऑफ एक्शन यूजेस हैं वो सब में कॉमन होंगे। सो दीज आर द बेसिक केमिस्ट्री ऑफ द एस इनहिबिटर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सेंट्रली एक्टिंग एनर्जिक ड्रग्स के बारे में, जिसमें आपके मिथाइल डोपा है, क्लोनिडीन है, ये सब ड्रग हम देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So these are the basic chemistry of the ACE inhibitor, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. And last, thank you, keep watching.